12 दिन में कोई अधिकारी यहाँ यूँ सुध लेने आया नहीं कि तुम मर रहे हो जिंदे हो। मतलब 12 दिन से आपने 80 साल की उम्र में खाना नहीं खाया, तो मतलब कोई देखने नहीं आया। और बारिश में यहाँ पानी भर जाए इसमें तो हम उठ के चले जा, न्यू देखना में कोई है कि ना इनमें। हाँ बहुत आए भैया, आने वाले बहुत आ, बिक जा रास्ते में ही खरीद ले और अपनी ये रील वगैरह सब बेच के तोड़ फोड़ के यहीं चले जाते होंगे। वो नहीं दिखाते, हमने आज तक नहीं देखी अपने धरने की न्यूज। कोई ऐड में नहीं, कोई उसमें किसी भी चीज में हमारा नहीं आता धरना। किसी भी आपका जो दर्द है धरने का, वो अभी तक कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, नहीं दिखाते। 5 साल हो गए। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, किसी मीडिया चैनल ने अभी तक दिखाया है ना? नहीं दिखाया। 5 साल पूरे 5 साल हो गए हमें, और देख लो गड्ढों में पड़े। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं बोलेगा इंडिया न्यूज चैनल से बात कर रहा हूं और ये चैनल आपको दिखाएगा। ये सब आ जियो, अब कैसा वे वोट दे देंगे। अब तो गए 5 साल को नंद किशोर तो बन चुका, बसंत तो बन चुका, अब नंद किशोर आगे ले लीजिए, योगी भी ले ली जाएगा। अब कल योगी की झोली भर देंगे, है सही। तो मैं आपको ये बता दूं कि मतलब यहाँ का अगर आप देखना चाहेंगे समाधि को, तो रात को यहाँ सोने में और कितनी तकलीफ में, मतलब यहाँ लोग अपने 12 दिन से धरने पे हैं कि कोई कीड़ा, कोई कांटा, कोई कुछ भी आकर यहाँ किसकी भी जान पे खतरा बन सकता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ कर किसान बैठे हुए हैं। और कुछ बुजुर्ग तो इतने बुजुर्ग हैं कि मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरामैन से कि वो आ पाएँ और हम दिखा पाएँ कि किस कदर से वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब ये आलम हो गया है कि बुजुर्ग तक को अपना अनशन पे बैठना पड़ा है। बाबा 12 दिन हो गए अनशन को, हैं? कुछ खाया पिया नहीं है आपने। क्या लगता है कि मतलब क्या होगा? सब खत्म होगा जी, पहले होगा खत्म। पहले छीन ले, अब के अलावा ये कानून लगा के कृषि कानून अब और छीनना चाह रहे, हमें बर्बाद करना चाह रहे। नमस्कार, मैं किशन राजपूत एक बार फिर आप सभी के बीच में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लोग कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों को लेकर जनता की राय लेने जाते ही हैं, लेकिन इस बार ऐसी जगह आए हैं ना आपने न मैंने कभी ऐसी कल्पना की होगी कि इंसानों को समाधि लेनी पड़ेगी अपनी बात को रखने के लिए। आज वो समाधि स्थल पर हम आए हैं जहाँ किसानों ने इस कदर समाधि ली है अपनी कि वो जिंदा होते हुए भी अपनी अपनी कब्र बनाकर यहाँ जिंदा समाधि ली है। मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा कि उनकी समाधि पे पानी भी भर चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि वहाँ किस कदर इनकी समाधियों में पानी जा चुका है। और प्रशासन, जैसा यहाँ के लोगों का दावा है कि प्रशासन द्वारा उनके ऊपर मिट्टी डालने का भी प्रयास हुआ है। ये नज़ारा ना आपने आज से पहले कभी देखा होगा, ना कभी सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ कभी होगा। अपनी बात को रखने के लिए कि किसी इंसानों को जिंदा होते हुए अपनी कब्र में समाधि लेनी पड़ेगी। 12 दिन से अनशन चल रहा है। यहाँ लोगों की तमाम मुश्किलें हैं, खाना पीना नहीं चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान सब छोड़कर ये मजदूर किसान यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस कदर लोग परेशान हो चुके हैं कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस कदर यहाँ लोग अपना बीवी बच्चे और अपनी किसानी छोड़कर अपने धरने में लगे हुए हैं। मैं कैमरे से कहूँगा एक बार दिखाएं कि बुजुर्ग जवान, और जिसकी हम बात करते आते हैं कि हमेशा जय जवान जय किसान का नारा हम देते हैं हम लोग, लेकिन उस पर कुछ अमल होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा। हालांकि चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बात कौन करेगा इन किसानों की? हम यहाँ लगातार जानने आए हैं कि क्या वजह थी और क्या अहम मुद्दे हैं यहाँ लोगों के। यहाँ लोग एक तरीके से अपनी समाधि ले बैठे हैं। हम लोग भी यहाँ अपने जूते उतार के ही जाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, हम उनका आदर करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति में उन्हें यहाँ समाधि लेनी पड़ी। मैं तमाम कोशिश करूँगा लोगों की राय जानने की कि उनका विचार क्या है और क्या वो सोचते हैं। क्या हम नीचे आ सकते हैं? सर, कितने दिन आपको हो गए यहाँ बैठे हुए? मतलब
इस कदर के दृश्य मैंने आज तक अपने लाइफ में या जिंदगी में नहीं देखा कि अपनी जिंदा आदमियों को समाधि लेनी पड़े और अपनी बात रखनी पड़े। क्या देख 15 तारीख से हम बैठे हैं, इसी 15 से, और जिंदा समाधि तो पूरे देश को के किसान को एक दिन लेनी होगी। जिस तरह की किसानों के विरोध में नीतियां बन रही हैं, सरकार बना रही है, ये किसान जिंदा ही समा जाएगा एक दिन। इसे कहीं किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में, गांधी के देश में, हम आंदोलन को दूसरे रूप में चला रहे हैं। हमारे और नेता जो हैं आंदोलन को भीड़ तंत्र के रूप में चला रहे हैं। अगर आपके पास जनता की ताकत है तो उसे समायोजित करके रखिए, इकट्ठा करके रखिए। उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने में ना हो। तमाम अगर कृषि के कानून संशोधन वाली बात कहें, तमाम सरकार की तरफ से प्रयास रहा है कि मतलब बैठे आए टेबल पे बात करें, उस पर संशोधन कर लें, लेकिन फिर इसके बाद समाधि, गाजीपुर बॉर्डर पे अनशन, मुजफ्फरनगर में रैलियां, तमाम जगह जगह अगर हम आज देखें तो किसान धरने पे है। जो हमारे वो गाजीपुर वाले किसान हैं या और दूसरे बॉर्डर वाले जो किसान बैठे हैं, जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं, वो आंदोलन इसको कृषि कानूनों को वापस की बात कर रहे हैं। जब सरकार ने कहा कि संशोधन करें तो संशोधन पे वो नकार गए कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम तो वापस ही चाहते हैं। हमने बीच का रास्ता निकाला है कि भाई ठीक है, वो संशोधन की बात नहीं कर रहे और वो सड़क पे बैठे हैं, उससे औरों को परेशानी हो रही है, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ से उठ के कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ किसी को परेशानी ना हो। नेतृत्व को बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है एक बार हिंसा में झोंकने के बाद अहिंसा लाने का। हमने ये बीच का रास्ता अपनाया है। सरकार आज तक हमसे भी पूछने नहीं आई है कि भाई आप क्यों बैठे हो, ना कोई प्रशासन आया है। सरकार की मंशा पूरी तरह देश के किसान को भ्रमित करके और देश के किसान को लूटने की है। चुनाव नज़दीक है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए चुनाव? बात ना सुने तो हो नहीं सकता। बात ना सुनेंगे तो हम मर जाएंगे, फिर कहने की तो बात रहेगी क्या। बात तो सुननी ही पड़ेगी। हम दृढ़ संकल्पित हैं, आमरण अनशन पर हैं। आज हमें 15 से आज 27 तारीख हो गई है, 12-13 दिन हो गए हैं। हम आमरण अनशन पर रहेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन बात तो सुननी ही पड़ेगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि बात ना सुनी जाए। मतलब आप अटल है शीश पे अपने, मतलब जो धरना प्रदर्शन है, जो समाधि है, या तो हम जाएंगे या हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत बड़े चुनौती देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ किस तरीके से मतलब यहाँ परेशानी लोगों को देखते आ रहे हैं? कि अगर एक मनवीर तेवतिया को कुछ हो गया तो देश के प्रधानमंत्री दिमाग ठीक कर लेना, यहाँ हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, मजबूरी में भले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद को मानना पड़े। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि मनवीर तेवतिया द्वारा चलाए गए राम अनशन को वो स्वीकार करे और उनकी बातों को माने। उनको जो एजेंडे उन्होंने बनाए हैं संशोधन के, उनको बुलाए और बात करे। देश का प्रधानमंत्री क्या यहाँ डीएम साहब भी सुनने नहीं आए हैं? संवैधानिक कसम खाते हैं, हम देश की संविधान की कसम खाते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, और उस कुर्सी में बैठे हैं। उस कुर्सी में बैठने लायक वो आदमी नहीं है जो जनता की बात ना सुने। तो मैं आपको ये बता दूं कि मतलब यहाँ का अगर आप देखना चाहेंगे समाधि को, तो रात को यहाँ सोने में और कितनी तकलीफ में, मतलब यहाँ लोग अपने 12 दिन से धरने पे हैं कि कोई कीड़ा, कोई कांटा, कोई कुछ भी आकर यहाँ किसकी भी जान पे खतरा बन सकता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ कर किसान बैठे हुए हैं। और कुछ बुजुर्ग तो इतने बुजुर्ग हैं कि मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरामैन से कि वो आ पाएँ और हम दिखा पाएँ कि किस कदर से वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब ये आलम हो गया है कि बुजुर्ग तक को अपना अनशन पे बैठना पड़ा है। बाबा 12 दिन हो गए अनशन को, हैं? कुछ खाया पिया नहीं है आपने। क्या लगता है कि मतलब क्या होगा? अब क्या होगा ये बताओ कि हम क्या करें। कि नाम हम तो बैठे हैं जी, इतना कि नाम इस काम को नहीं होगा, हमारा संशोधन नहीं होने का इसमें कि नाम किसी कानून में, इतना हम यहीं बैठे रहेंगे। इतना यहीं अड़ेंगे, मरेंगे भी हैं और जीवेंगे भी हैं। सरकार से लग रहा है कुछ इस बार होगा? सरकार के नाम चाह नहीं रही है कुछ भी। अच्छा, सरकार कुछ नहीं करेगी? नहीं, कुछ नहीं कर रही है अभी कुछ नहीं करी सरकार। बीवी बच्चे, मतलब किसानी, हल,
खेती सब छोड़ के बैठे हो आप? सब खत्म होगा जी, पहले होगा खत्म, पहले छीन ले। अब के अलावा ये कानून लगा के कि किसी कानून अब वो छीनना चाह रहे, हमें बर्बाद करना चाह रहे। अगर सरकार ना माने तो? ना मानने के नाम हम तो यहीं दफन हो जाएंगे और क्या। मतलब काफी मतलब तंग हो गए हो, मतलब परेशान हो गए हैं? पूरे तंग हो गए जी हम तो। कोई सुन नहीं रहा मतलब? नहीं जी, सुन नहीं रहा। ना प्रशासन आ रहा कोई? नहीं जी, ना डीएम साहब भी प्रशासन, नहीं आए अभी तक? डीएम साहब भी नहीं आई अब लोग, अच्छा, कोई पता नहीं ले रहा। पता नहीं लग रहा है। नहीं जी। चुनाव आ रहे हैं नजदीक, 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि मतलब किसको मतलब इस बार आना चाहिए? अब आने तो चाहिए, अब किसे बताऊंगा जी, हम तो नीचे अखिलेश आ जा। हाँ, क्योंकि सरकार को तो आप देख ही चुके हो, हैं, देख ही रहे हो, या क्यों सुन नहीं रहे, इस वजह से आप थोड़ा मतलब है गुस्से में? हाँ जी, गुस्सा है कि हम तो चाह रहे अखिलेश आ जाओ। अब 12 दिन तो कुछ नहीं खाया? नहीं जी, पानी पी रहे बजे। हाँ, कल को जान को जोखिम डाल के कुछ हो जाए कल को, देखिए अब कैसे करेंगे? वो बच्चे अपना खिलावा मजदूरी कर रहे हैं अपना काम, हम खिलावा हम क्या हुआ है, ये दिन तो जाना ही है जी, यहाँ तक यहाँ मर जाओगे, भूखे मर जाएंगे और क्या। आवाज में भी वो एक भारीपन जो होता है बुजुर्ग की आवाज में, वो भी नहीं है, क्योंकि 12 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब ऐसे स्थिति में हो, फिर हम अपने घर में बैठे हो, ये हमें इतिहास में शोभा नहीं देगा। सर मतलब 12 दिन से हो गए हैं, बीवी बच्चे सब घर पे, मतलब क्या देख रहे हैं उस चीज़ से लेकर? ऐसा जी, ऐसी सरकार हमने भी नहीं देखी कि जो इतनी निष्ठुर हो। बड़े इरादों से, बड़ी उम्मीद करके ये सरकार जिताई थी कि वह हमारे हितैषी होएगी, किसानों की और मजदूरों की सुनेगी। लेकिन जब से ये आए हैं, जब से दिक्कत ही दिक्कत है, किसान मजदूर बर्बाद होगा। और इनको अब तक इनको ऐसा भी नहीं है कि जो जैसे उड़द पे काढ़ा हो ना, इतना भी इनके दिमाग में ये नहीं आता कि भाई किसान मजदूर तंग हो रहा। इन्हें तो ये है कि व्यापारी देश को चला रहे हैं, 80% हैं हम, जब हम उभरेंगे, जब 20% उभरेंगे जो व्यापारी लोग हैं, और जब ना उभरेंगे तो हम तो अपने एक कपड़े में गुजारा कर लेंगे और अपनी सादी रोटी खा लेंगे। हम क्यों दुकान पर जाएंगे खरीदारी करने के लिए? तारने का हक जनता को जब तक ना मिलेगा, जब तक ऐसी होती रहेगी। और ये तारने का हक जनता आवाज उठाओगी, जिताने का हक है तो तारने का हक भी मिलना चाहिए। दुख बुजुर्ग की आंखों में है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जो इंसान समाधि ले सकता है, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या वो दृश्य होगा, किस तरीके से वो दिन रात यहाँ काट रहे होंगे। हमारे एक प्रयास ही है, बुजुर्ग यहाँ मतलब उम्र की अगर हम बात करूँ तो 75-80 लगातार काफ़ी कठिनाइयों से हमें आना पड़ रहा है। माफ़ी चाहूँगा आपको भी डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन यहाँ बाबा क्या उम्र होगी आपकी? 80 साल। 80 साल? हाँ जी। 80 साल में आके धरना दे रहे हो आप? हाँ, और क्या करा जाए, कुछ है ही नहीं धो रहा है। जमीन है उठक विद्या से ले ली, और माल है वो हमारा सही नहीं बिकता। मंजी 1600-1700 बिके है, गेहूँ 1600-1700 बिके हैं। बताओ खर्चा हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ जा लिए, गैस बिजली के बिल बहुत महंगे हमारे यहाँ। 12 दिन में कोई अधिकारी यहाँ यूँ सुध लेने आया नहीं कि तुम मर रहे हो जिंदे हो। मतलब 12 दिन से आपने 80 साल की उम्र में खाना नहीं खाया, तो मतलब कोई देखने नहीं आया। और बारिश में यहाँ पानी भर जाए इसमें, तो हम उठ के चले जा, न्यू देखना में कोई है कि ना इनमें। हाँ, कोई मतलब 80 में मतलब एक दिन अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। आप 80 साल की उम्र में 12 दिन तक खाना नहीं खाए, मतलब सिर्फ पानी पे मतलब एक तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो अपना। नींबू का पानी, सादा पानी। हो जाए गलती से तो बस हो जाएगा तो होएगा है ही, वो तो मरने के लिए तो बैठे हैं सारे। मतलब डर नहीं है मरने का? डर कहाँ का, जब कुछ है ही ना तो इसे तो मरना ही ठीक है। जब धोरे कुछ ना छुड़ा इन्होंने, तो कहीं से 2 रुपया में बताओ कहाँ से आए। अच्छा, ये बैंकों में भी है ये। मान लिया किसी के पास कहीं से आगा तो उनका ये कहाँ से आया, इसका जवाब दो। दर्द मतलब मैं सच्ची में मेरा सारा भारी हो गया है पूछ के, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं करी कभी ऐसी रिपोर्टिंग भी करनी होगी मुझे कि अपने बुजुर्गों के पास जाना पड़ेगा पूछने, ये कि तुम समाधि ले रहे हो
और वो भी मरने की। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। और इस व्यापन को जिस परिस्थिति में आप लोगों ने देखा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और इस वार्ता को मैं यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किशन राजपूत। जैसा आपने देखा कि अभी हमने समाधि स्थल पे जाकर वार्ता करी, वहाँ के लोगों के परिवार के लोग किस कदर यहाँ पर बैठे हैं अनशन पे 5 साल, आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो दृश्य क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि समाधि के अंदर जो लोग बैठे उनके समर्थन में करने से समर्थन में दिखाएं, और सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ लगाई गई है प्रशासन द्वारा, कोई यहाँ बीजेपी का प्रतिनिधि या फिर डीएम ऑफिस से कोई यहाँ अभी तक आया नहीं है। मैं यहाँ की घर की कुछ बुजुर्ग महिला भी हैं और महिला भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अपने प्रदर्शन को देखती हैं। हमारी मतलब प्रदर्शन पे आपके घर के लोग, बड़े बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, आज प्रदर्शन में बैठे समाधि लिए। घर के अंदर और यहाँ का दर्द किस कदर देखते हैं आप? किस कदर देखते हैं जी, मतलब प्रशासन की तरफ से तो कोई अपील आई नहीं आपके पास? कोई नहीं आया आज तक, कोई प्रशासन आया नहीं, कोई हमारा प्रतिनिधि आया नहीं, कोई नहीं आ रहा सरकार में से, कुछ नहीं। हमारा मरण लग रहे हैं बैठे, हम अपने आदमियों के साथ बैठे हैं, हमारे बुढ़े बैठे हैं, हमारे बेटा बैठे हैं। हम कुछ हो गया गलती से तो भगवान के ऊपर छोड़ रहा सब कुछ, लेकिन इस सरकार को अब कह दो ना, मार का ठप्पा बदल देंगे। सरकार मतलब सरकार बिल्कुल ठप है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल एक भी वोट नहीं मिलेगी यहाँ से अब के सरकार को, बीजेपी को एक वोट नहीं मिलेगी। आज 15 दिन हो गए इन्हें बैठे बैठे जी। बिल्कुल 12-13 दिन हो गए भैया, अन्न बैठे, अन्न पानी कुछ चागो तो उनकी क्या खता है बताओ। सब पे जोर पड़े। तुम देखो आज हमारे बालक आदमी बैठे हैं, हम क्या खाएंगे जब ये ना रहेंगे यहाँ है? तुम बताओ है? जो अब 2 ट्रैक्टर खेती में खड़े कर देंगे, अभी यहाँ पुलिस आ जाएगी जी डंडा बजाने को, अब नहीं आवे कोई भी। अब जो हमारे आदमी मौत पे बैठे हैं रात को, तुमने तो वैसे में कौन धरती में पड़ रहा, हम भी खुद आया के पढ़ते हैं यहाँ, पानी भी बहका हुआ, हम यहीं पे पढ़ते हैं आके। तुम बताओ हमारी क्या आत्मा कहेंगी? सब गड्ढों में पानी भर के सारा कीड़ा बाहर है बटों से। अगर कोई से क्या कुछ भी हो गया ना तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात पे? कोई सुध नहीं ले रहा हमारी, हम यहाँ ही मरेंगे। और अभी तो ये बैठे, हम पहले बैठ चुके, हम भी बैठेंगे इन खड्डों में, हम भी लेटेंगे। हम ही क्या करेंगे जी का? जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं तो हम ही क्या करेंगे जी का? घर का जवान और बुजुर्ग चला जाएगा तो फिर तो हम क्या करेंगे बताओ? हम यहाँ क्या करेंगे? 5 साल हो गए बैठे भैया, आज नहीं बैठे हम, 5 साल हो गए हमें। 5 साल से हमने मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मुआवजा नहीं बढ़ा रहे। हमारी धोखे से जमीन छीनी इन्होंने और हमें आश्वासन दिया अब जैसे भी जहाँ का बढ़ेगा वहाँ का तुम्हें बढ़ा कर देंगे, लेकिन अब हमारी कुछ नहीं। हम पे लाठी भी पटका ली, हमें जेल भी करवा दी, हमें सब कुछ कर दिए, लेकिन अब हम 3 कृषि कानून से ही लड़ रहे हैं। अब हम भी देश के साथ हैं। 5 साल हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, 5 साल से बैठे हैं। कोई 1 आध महीने की बात थोड़ी, आसान बात थोड़ी है बैठना 5 साल। 5 साल से बैठ के देखे, सरकार एक जगह टिक के देखे, उन्हें पता लग जाए कैसे बैठा जाता। धूप में, बारिश में, आंधी है, इतनी बुरी तरीके से आंधी में आवे, बारिश आवे, कोई आके नहीं झाँकता कि ये मर रहे, जी रहे, गड्ढों में पानी भर जावे या खाना पीना। ये प्रशासन बैठा रहता है, किसी को भी मतलब आगे जाने नहीं देता। रिपोर्ट किसी की भी मतलब कुछ भी कर लो नहीं जाने देता, यहीं तक ही रोक देवे बस। हम कहना चाहते हैं सरकार से हमारी सूद ले आके पूछे हमारे भाइयों से या किस हाल में वो रह रहे हैं, कम से कम इतना तो पूछे क्या बीत रही है। अगर उनका कुछ होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार होगी। बहुत आए हैं भैया, आने वाले बहुत आ बिक जा रास्ते में ही, खरीद ले और अपनी ये रील वगैरह सब बेच के तोड़ फोड़ के यहीं चले जाते होंगे। वो नहीं दिखाते, हमने आज तक नहीं देखी अपने धरने की न्यूज। कोई ऐड में नहीं, कोई उसमें किसी भी चीज में हमारा नहीं आता धरना। किसी भी आपका जो दर्द है धरने का वो अभी तक कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, नहीं दिखाते। 5 साल हो गए। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, किसी मीडिया चैनल ने अभी तक दिखाया है ना? नहीं दिखाए। साल पूरे 5 साल हो गए हमें, और देख लो गड्ढों में पड़े। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं बोले इंडिया न्यूज चैनल से बात कर रहा हूं और ये चैनल आपको दिखाएगा, ये वादा मैं करके जा रहा हूं। यहाँ पे दिखाया जाएगा, मैं अपने दर्शकों को वादा कर रहा हूँ इस बात का। कल 4 बजे। अच्छा ठीक है। तो बड़े हमारे भाई सब ताऊ चाचा ताऊ सब गड्ढों में लौट रहे हैं। चाचा ताऊ मतलब घर के पड़ोस में। हाँ, और चाचा ताऊ किसी के घर वाले पड़े हैं, उन पे क्या बीत रही है। आप ये देखो वो अनशन पे है, उनके बच्चे भी कितनी उसमें होंगे भूखे प्यासे, और रात को लेडीज यहीं सोती है।
हमारे धरने पे लेडीज रात को यहीं सोती है और अपने भाइयों के साथ रात को आप लोग ही रहते हैं? हाँ, गड्ढों में भी बैठे, कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया। बारिश में भी पड़े रहे, वहाँ पे गड्ढों में पानी भर गया और ऐसे ही पड़े रहे उसके अंदर ही, आमरण अनशन पर पड़े हैं, उन्हीं के साथ हम भी बैठे हैं सब, पर कोई नहीं आता, ना तो जिला अध्यक्ष, ना ये क्या बोलते हैं सब बसंत विधायक, कोई नहीं आता पर हमारे धरने पर अब तक आके नहीं जाकर 5 साल हो गए। बड़े बड़े नेताओं में तो कोई आता ही नहीं है। लीडर कोई नहीं आया? नहीं जी, विपक्ष के तो आए हैं, मतलब अभी मेरे को पता चला सतपाल यादव जी आए थे। बस एक बार वही आए। आम आदमी पार्टी से सचिन कोई करके हैं, वो भी आए थे। परसों आए थे शिवपाल। ठीक है, मतलब दर्द आप देख सकते हैं, मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो दर्द बहन है और बेटी और माँ, क्या आप देख रहे होंगे, मैं वहाँ देख के आ रहा हूँ कि बुजुर्ग जो हैं 80 साल के भी वहाँ मौजूद हैं, मतलब किस कदर के यहाँ। सभी को मेरा राम राम। और आज हमारे 12वां दिन है, लगातार हमारे किसानों